अवयवों के योग की दूसरी प्रॉपर्टी है योग का साहचर्य नियम। योग का साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। क्लियर। अब साहचर्य नियम क्या होता है? इसमें जैसे आप 3 संख्या ले लीजिए, नेचुरल नंबर हमारा है 1 2 3 एंड 4 तो 1। कोई 3 नंबर ले लीजिए 1 2 3 ले लीजिए, इनका क्रम बदल करके जोड़िए। जैसे एक बार हमने ऐसे लिखा 1 + 2 + 3 तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और फिर ऐसे लिखा 1 + 2 + 3 तो कितना आ जाएगा? 2 3 5, फिर एक जोड़ेंगे तो बराबर 6 आ गया। देयरफॉर 1 + 2 + 3 = 1 + 2 + 3। इसी को कहते हैं योग का साहचर्य नियम। तो हमारा जो है ये भी 6 आ रहा है, क्योंकि नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब प्राकृतिक, तब लिखेंगे हम या कहेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं योग के साहचर्य नियम का पालन करती हैं। तो अगर मैट्रिक्स में ऐसा होता है, आव्यूह में ऐसा होता है, तब हम वहाँ कहेंगे कि आव्यूह जो है साहचर्य नियम का पालन करती है। तो लिखेंगे यदि 3 मैट्रिक्स ए और बी, यदि 3 मैट्रिक्स 3 आव्यूह ए, बी व सी समान कोटि की हों तो a + b + c = a + b + c। अगर ऐसा होता है तो इसी को हम कहते हैं साहचर्य नियम, योग का साहचर्य नियम। अब एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 मैट्रिक्स लेंगे सेम ऑर्डर की, a = 1 2 3 4 5 6, ये ऑर्डर कितना है? 2/3। b = हमने ले लिया, इसी ऑर्डर के लेंगे 0 -2 5 1 3 4, ये ऑर्डर है 2/3 का। तीसरी मैट्रिक्स हम लेते हैं c = 7 4 -1 -3 -2 और 5। ये भी है हमारा 2 × 3 का क्रम है, ऑर्डर। अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले a + b निकालेंगे। a + b लिख लेते हैं साथ में, +c = तो अब a + b या निकाल लेते हैं। पहले a + b निकाल लेते हैं। a + b = तो क्या हो जाएगा? a के एलिमेंट को b के संगत अवयवों से जोड़ेंगे, हो जाएगा। आप देखिए 1 + 0 हो जाएगा 1, 2 + -2 हो जाएगा 0, 3 का संगत 5 है, 3 5 8 हो गया। फिर 4 का संगत 1 है तो 5 हो गया, 5 का संगत 3 है तो 8 हो गया, 6 का संगत क्या है? 4 है तो हो गया 10 आ गया। ये हमारी मैट्रिक्स आ गई a + b आ गई। अब इसमें क्या जोड़ेंगे? c जोड़ेंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर a + b + c बराबर, a + b को लिख लेते हैं यहाँ पर हम, समझने के लिए आसानी होगी। 1 0 8 5 8 10 एंड +c वाला लिख ले रहे हैं 7 4 -1 -3 -2 5। दिस = क्या हो जाएगा? 1 में 7 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 0 को 4 से जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 8 को -1 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 हो जाएगा। 5 का करस्पॉन्डिंग, 5 का संगत अवयव -3 है तो 5 - 3 है तो 2 हो गया, 8 का -2 हो गया तो 6 हो जाएगा योगफल, 10 का हो गया 5, 10 5 15 हो जाएगा। तो हमारा आ गया a + b + c हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे हम? अब b + c जोड़ेंगे, b + c निकालेंगे। b + c बराबर b को c में जोड़ लो, क्या हो जाएगा? 0 के संगत 7 है, 0 का संगत 7 है तो 0 + 7 हो जाएगा 7 हो जाएगा। -2 का संगत अवयव क्या है? 4 है, -2 + 4 हो जाएगा 2 हो जाएगा। 5 का संगत -1 है तो 5 + -1 = 4 हो जाएगा। फिर 1 का -3 तो हो जाएगा 2 हो जाएगा माइनस,
3 का -2 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 4 का 5 है तो 4 5 9 आ जाएगा। तो B + C आ गया हमारा। अब क्या निकालेंगे हम, A + B + C। अब लिखेंगे A + B + C बराबर, ए वाला लिख लेते हैं यहाँ पर, हो जाएगा A + B + C। ए वाला लिख ले रहे हैं, मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 4 5 6 एंड प्लस B + C का क्या आया है 7 2 4 और -2 1 9 आया। अब इसको जोड़ लें, हो जाएगा 1 का संगत 7 है तो 1 7 8 हो गया, 2 का संगत अवयव 2 है तो 2 2 4 हो गया, 3 का संगत 4 है तो 3 4 7 हो गया, ठीक है। 4 का संगत 2 है तो 4 ± 2 यानी 2 हो गया, 5 का संगत 1 है तो 6 हो गया, 6 का संगत 9 हो गया 15। ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारा 2। अब देखिए आप, एक जो मैट्रिक्स एक आई है उसमें एलिमेंट 8 4 7, यहाँ भी 8 4 7, 2 6 15, यहाँ भी 2 6 15 है। तो 1 और 2 से स्पष्ट है कि तीनों बाई 1 एंड 2 यानी समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है कि योग बराबर आ रहा है कि तो लिखेंगे A + B + C = A + B + C = A + B + C। इसका मतलब ये सही है। इसका मतलब अवयव जो होते हैं योग के साहचर्य के नियम का पालन करते हैं। Therefore अवयव योग के साहचर्य नियम का पालन करती हैं। अगली प्रॉपर्टी है नंबर 3, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। यानी योज्य तत्समक किसे कहते हैं, यदि किसी मैट्रिक्स में, यदि किसी अवयव में ऐसी मैट्रिक्स जोड़ दिया जाए जिससे उसके योगफल पे कोई परिवर्तन ना हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, योज्य तत्समक कहेंगे। जैसे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, तो 1 + 0 = क्या आएगा 1। तो हम कहेंगे कि नेचुरल नंबर जो होती हैं योज्य तत्समक का पालन करती हैं, यानी 0 जोड़ने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो लिखेंगे यदि A तथा O, वो ये क्या है 0 मैट्रिक्स, A तथा O दो समान कोट की अवयव हो तो A + O = A आ जाए। इसी को क्या कहेंगे, इस O को क्या कहेंगे, योज्य तत्समक कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, या दिस इज इक्वल टू O + A, जहाँ O क्या है, जहाँ O = 0 मैट्रिक्स माने शून्य अवयव है। फॉर एग्जाम्पल A = कोई मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 1 3 4 5, और O = लेते हैं 0 0 0 0। ये ऑर्डर क्या है 2/2, ये ऑर्डर है 2/2। देयरफॉर A + O = A की वैल्यू पुट कर दो 1 3 4 5, और इसका है 0 0 0 0।
तो हो जाएगा 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 + 0, 3 में 0 ऐड करेंगे 3 + 0, 4 में 0 को ऐड करेंगे 4 + 0, 5 में ऐड करेंगे तो 5 + 0। दिस इज इक्वल टू 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। a + 0 इक्वल टू दिस इज इक्वल टू क्या आ गया? दिस इज इक्वल टू a आ गया। इसका मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसके जोड़ने से उस मैट्रिक्स पर कोई प्रभाव न पड़ता है उसी को क्या कहते हैं हम? योज्य तत्समक कहेंगे। तो मैट्रिक्स ए का योज्य तत्समक क्या हो गया? शून्य आव्यूह ही मैट्रिक्स ए की योज्य तत्समक है। क्लियर? तो हम कहेंगे कि आव्यूह जो है योज्य तत्समक प्रॉपर्टी का पूरी तरह से पालन करती है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, अगली प्रॉपर्टी इसकी है नंबर 4, अगली प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स इसको कहते हैं। यदि कोई मैट्रिक्स ए दी हुई हो इस प्रकार की a - a यानी a में उसकी नेगेटिव मैट्रिक्स ऐड करने पर क्या आ जाए? 0 मैट्रिक्स आ जाए, तो हम -a को a की जो है क्या कहेंगे? एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स कहेंगे। कह रहे हैं यदि आव्यूह a इस प्रकार हो कि a प्लस माइनस a इक्वल टू माइनस a प्लस a इक्वल टू o, 0, जहाँ o इक्वल टू 0 आव्यूह, तो -a को a का योज्य प्रतिलोम कहेंगे। बहुत क्लियर है? जैसे गिनती में 2 का योज्य प्रतिलोम क्या हुआ? -2 हो गया, और 2 + -2 इक्वल टू 0 का। ऐसे -2 को क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा, क्योंकि -2 + 2 इक्वल टू 0 की। वही चीज़ यहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल, यदि a इक्वल टू कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं 1 2 3 -4 0 5, ये ले लिया, तो अब इसकी नेगेटिव मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? -a इक्वल टू हो जाएगी -1 2 3 इसको ले लिया। किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? ये ऑर्डर है 2/3 के। देयरफॉर a प्लस -a इक्वल टू, अब a की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, 1 2 3 -4 0 5, ये हो गया, और प्लस -a क्या चीज़ है? a की नेगेटिव। a की नेगेटिव का मतलब क्या होगा? इसके अंदर जो भी नंबर हैं सबका चिन्ह बदल जाएगा, यानी 1 का हो जाएगा -1, 2 का हो जाएगा -2, 3 का हो जाएगा -3, -4 का +4 हो जाएगा, 0 का 0 रहेगा, 5 का हो जाएगा -5। अब ऐड कर दो, तो 1 - 1 1 - 1 हो गया, 2 -2 हो गया, 3 -3 हो गया, -4 +4 हो गया, 0 + 0 हो गया, 5 -5 हो गया। दिस इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 आ गया। किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? दिस इज इक्वल टू, इसी को हम क्या कहते हैं? ओ कहते हैं, वेयर ओ इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स या सोल्यूशन है। तो a प्लस में इसी तरीके से, इसी प्रकार अगर आप निकालोगे, इसी प्रकार -a प्लस a, ये भी जो आएगा ऐसे ही आएगा, 0 0 0 0 0 0 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि आव्यूह जो है
आव्यूहों पर योज्य प्रतिलोम को फॉलो करती है, का पालन करती है। क्लियर? इस तरह से हमारी हो गई आव्यूहों के योग के गुणधर्म हमने सीखा है। 4 चीज़ें बताई गई। पहली थी योग का क्रम विनिमय नियम, दूसरा था योग का सहचर नियम, तीसरा था योज्य का समक था, और चौथा था योज्य प्रतिलोम। अब आगे हम देखते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, अदिश गुणन। अभी तक हमने सीखा आव्यूहों का योगफल, आव्यूहों का अंतर, आव्यूहों का किसी स्केलर क्वांटिटी से गुणनफल और नेगेटिव मैट्रिक्स। अब देखते हैं आव्यूहों का गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी 2 मैट्रिक्स को या 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स को कैसे गुणा किया जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यही मैट्रिक्स की जान है इस चैप्टर की। इस पर ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको समझने की कोशिश करिएगा। 2 मैट्रिक्स ए और बी ली गई। ए इक्वल टू ए आई जी ऑफ ऑर्डर m बाई n। आप देखिए यहाँ n है, और दूसरी मैट्रिक्स है b इक्वल टू बी जे के ऑफ ऑर्डर n बाई p। यहाँ भी n है। इसका मतलब क्या हुआ कि m रो है, n कॉलम है, ये स्तंभ है, ये पंक्ति है, या स्तंभ है, ये पंक्ति है। इसका मतलब पहले मैट्रिक्स की का स्तंभ दूसरे मैट्रिक्स के पंक्ति के बराबर होगा, तभी जो है गुणनफल एग्जिस्ट करेगा, यानी तभी गुणनफल संभव होगा। अगर 2 मैट्रिक्स दी हुई हैं और गुणा करना आपको, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो आपस में बराबर होना चाहिए, तभी गुणनफल निकलेगा, नहीं तो गुणनफल नहीं होगा। तो आप देखिए यहाँ ए इक्वल टू ए आई जे, इसका जो है कॉलम n है और दूसरी मैट्रिक्स का जो है रो n है, यानी दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पर दोनों का गुणनफल निकलेगा। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मान लिया गुणनफल को हमने सी मान लिया, सी इक्वल टू ए सी आई के, इसके एलिमेंट हैं, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, और ऑर्डर जो आएगा पहले का रो और दूसरे का कॉलम, उसका जो है प्रोडक्ट मैट्रिक्स जो आएगी, गुणनफल मैट्रिक्स जो आएगी, उसका ऑर्डर क्या होगा, पहले का रो यानी m इंटू पी का ऑर्डर हो जाएगा, m इंटू पी ऑर्डर हो जाएगा। देखिए m और p ऑर्डर हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, यदि एक मैट्रिक्स ए इक्वल टू हमने ले लिया A11, A12, A21, A22, इस ऑर्डर की मैट्रिक्स हमने लिया, 2 बाई 2 की लिया। दूसरी मैट्रिक्स हमने ले लिया B इक्वल टू B11, B12 और B13, B21, B22, B23। आप देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो है, 3 कॉलम है, 2 पंक्ति, 3 स्तंभ। तो क्या लिखेंगे, ये मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बाई 3। अब ए और बी का गुणा होगा कि नहीं होगा, बताइए। होगा। क्या हमने बताया है, पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी होगा। तो लिखेंगे ना कि ए का जो है कॉलम बी के रो के बराबर है, इसलिए प्रोडक्ट ए बी संभव है। देयरफॉर ए बी इक्वल टू, और जो प्रोडक्ट आएगा क्या आएगा, 2 बाई 3 आएगा, यानी 2 रो और 3 कॉलम आएंगे। तो अब तरीका क्या है मल्टीप्लिकेशन का, ये देखिए फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन जो है फर्स्ट कॉलम में करेंगे, यानी इसमें करेंगे। तो क्या आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, तो हो जाएगा A11 इंटू B11 फिर प्लस A12 इंटू B21, क्या आ गया, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, इसे कहते हैं।
फिर फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम करेंगे आप, दूसरा एलिमेंट जो इसका निकलेगा तो हो जाएगा A11 इंटू B12, फिर A12 इंटू B22, फिर दूसरा एलिमेंट निकल गया। फिर अब इससे तीसरे कॉलम में करेंगे, A11 को B13 में करेंगे, A11 इंटू B13, फिर A12 और A12 किसमें किया हमने, A11 B13 A12 और इंटू B23 हो गया, ये हमारा ऐसे होगा। अब क्या करेंगे, अब सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऐसे ही इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे। तो A21 का B11 में करेंगे तो हो जाएगा A21 इंटू B11, फिर A22 इंटू B21, फिर इसका करेंगे सेकंड में करेंगे आप A21 इंटू B12, फिर A22, फिर क्या करेंगे A22 B22, फिर अब इसका थर्ड में करेंगे A21 B13 A21 B13 प्लस A21 B13 A22 B23, A22 इंटू B23। ये जो मैट्रिक्स हमारी आई, कितने रो हैं, 2 रो हैं, कितने कॉलम हैं, 3 कॉलम है। ये मैट्रिक आ गई 2/3। दिस इज इक्वल टू, अब इसको हम ले ले रहे हैं, मान लिया C1 है, क्योंकि A भी इक्वल टू C माना हमने, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको मान लिया C11, ये हो जाएगा C12 C13 और ये हो जाएगा C21 C22 और हो जाएगा C23। इसकी ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये तो जनरल एग्जांपल हमने लेकर के जनरल मैट्रिक्स का एग्जांपल लिया, तो प्रोडक्ट जो है वो भी जनरली में आया। अब आते हैं हम ऐसे सिंपल नंबर लेते हैं, तो जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, समझ में आएगा। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, माना A इक्वल टू, कोई मैट्रिक्स हमने लिया 1 2 3 4, इसका ऑर्डर क्या है 2/2। दूसरी मैट्रिक्स हमने लिया D, ये ले रहे हैं -2 3 4 और ले रहे हैं 0 1 -5 ले लिया। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो है और 3 कॉलम है, यानी 2/3। आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर देखिए ये है, तो अब देखिए इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, ए बी इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं 1 2, पहले देखते हैं निकलेगा नहीं प्रोडक्ट। यहाँ पर देखिए पहली मैट्रिक्स का कॉलम 2 है और दूसरी मैट्रिक्स का रो जो है 2 है, इसलिए गुणनफल संभव होगा, यानी मल्टीप्लिकेशन इसका संभव होगा। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो दोनों मैट्रिक्स देख ले रहे हैं 1 2 3 4 और दूसरी मैट्रिक्स है -2 3 4 0 1 -5। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मान लो वहाँ समझने में थोड़ा दिक्कत हुई होगी आपको, लेकिन यहाँ तो गिनती है, समझना बहुत ही आसान है, बार बार इसका प्रयोग होता है, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। क्लियर? क्या बताया हमने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए ये जो है ए बी, ये हमारा R1 है, ये है हमारा R2 है, ये हमारा है कॉलम C1, ये क्या है C2, ये क्या है C3। तो फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, यानी इसको ऐसे लिखते हैं, एलिमेंट जो आएंगे R1 C1, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम हो जाएगा R1 C1। फिर फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम, तो R1 क्या हो जाएगा, R1 C2 हो जाएगा।
फिर फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, ये हो जाएगा R1C3 हो जाएगा। फिर अब चलते हैं सेकंड रो पे, चलते हैं सेकंड रो पे चलते हैं। सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम तो हो जाएगा R2 इंटू C1, और सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम हो जाएगा R2 इंटू C2। फिर सेकंड रो इंटू थर्ड कॉलम यानी हो जाएगा R2 इंटू C3। ये हमने समझाने के लिए, चूँकि रो का कॉलम से होता है तो 2 रो है तो R1 R2 मान लिया, अगर 3 रो होते तो R1 R2 R3 मान लेते। ऐसे ही कॉलम के बारे में भी है, C1 C2 C3 C4 जो भी ज़रूरत होती है मान लेते आप। अब मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होगे, समझने इससे थोड़ा आसानी हो जाएगी। अब R1 C1 का मतलब क्या हुआ? R1 C1 का मतलब हुआ कि इस रो को इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी 1 का मल्टीप्लिकेशन हम जो है यहाँ पर निशान जो है माइनस वाला ख़त्म कर दे रहे हैं सब, वरना इसमें चूँकि डॉट डॉट लगा दिए हैं तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमने एग्जाम्पल सब प्लस में ले लिया, 1 2 3 4 2 3 4 0 1 5 ले लिया। क्लियर? माइनस नंबर कोई नहीं, सब पॉजिटिव नंबर है। तो R1 यानी फर्स्ट रो इंटू C1 यानी फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 2 ऐसे लिखेंगे, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 लिख दिया। अब इसका हमारी जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स, गुणनफल मैट्रिक्स जो आएगी उसका पहला एलिमेंट मालूम हो गया। फिर R1 को C2 में करेंगे यानी 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1। क्लियर हो गया? फिर R1 को C3 में करेंगे यानी 1 इंटू 4 और प्लस 2 इंटू 5 के। क्लियर? अब आते हैं सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, यही R2 C1 हमने लिख दिया, तो 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0 के। फिर 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1 के। फिर थर्ड में करेंगे मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5, 4 इंटू 5। समझ गए क्या किया हमने? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो को सेकंड में किया, फर्स्ट रो को थर्ड में किया तो थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट मिल गया। फिर क्या, सेकंड को फर्स्ट में किया तो ये आ गया, फिर सेकंड को सेकंड कॉलम में किया तो ये आ गया, फिर सेकंड को थर्ड कॉलम में किया तो ये आ गया। तो दिस इज इक्वल टू क्या आया भाई? 2 एक अन्य 2 और 2 में 0 करेंगे 2 तो क्या आ गया? 2 आ गया। यहाँ 3 2 5 आ गया। यहाँ क्या आ गया? 4 एक अन्य 4 2 5 10 14 आ गया। यहाँ क्या आया? ये 0 बन गया, 3 दूनी 6 आ गया। यहाँ 3 3 9 4 एक अन्य 4 9 4 13 आ गया। 3 चौके 12 4 5 20 कितना आ गया? 32 आ गया। तो हमारी जो है गुणनफल मैट्रिक्स ए बी आ गई। इसका ऑर्डर क्या है? 2 रो है और 3 कॉलम है। क्लियर? इस तरीके से जो है हमारा जो है ये 2 मैट्रिक्स का कैसे गुणा किया जाता है इसका हमने एग्जांपल दिया। उसके बाद अब हम देखते हैं कि गुणन अवयवों के जो गुणन है हमारे, इसको जो है ये हमारे कम्यूटेटिव लॉ है, यानी क्रम विनिमय नियम, साचर नियम इसका पालन करती है कि नहीं करती है। ये गुण लास्ट प्रॉपर्टीज है इसका, ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जिस तरह से आपने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, योग में कौन कौन सी प्रॉपर्टी लागू होती है, वैसे गुणन में, मैट्रिक्स के गुणन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी लागू होती है। तो योग में तो कम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय नियम लागू होता था, मगर यहाँ नहीं लागू होता। यहाँ गुणन का साहचर नियम लागू होता है। तो हमने 3 मैट्रिक्स लिया, ए बी सी क्रमशः अलग अलग ऑर्डर कर लिया है, m/n, बी का है n/p और सी का है p/q। इसमें ध्यान देना है, पहली मैट्रिक्स का जो स्तंभ है वो दूसरी मैट्रिक्स का रो है, और दूसरी का जो है जो स्तंभ है वो तीसरी का रो है। इसका ध्यान देना, तभी जो है इसका गुणनफल संभव हो पाएगा। तो अब क्या करेंगे? देखिए, ए
इंटू बी सी, तो सबसे पहले हम बी सी निकालेंगे, तब फिर ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी सी निकालते हैं, बी सी बराबर, तो बी लिख ले रहे हैं 1 3 0 2 -1 4। सी क्या है, सी लिख ले रहे हैं 1 2 3 -4 2 0 -2 1। इसका ऑर्डर क्या है, बी का ऑर्डर है 3/2 और सी का ऑर्डर है 2/4। एक इसका ऑर्डर है 3/2 और इसका ऑर्डर है 2/4। तो यहाँ पर देखिए इसका रो और इसका कॉलम दोनों सेम है, इसलिए गुणनफल संभव है। इस इक्वल टू, अब गुणा करते हैं तो गुणनफल जो आएगा 3/4, यानी 3 रो और 4 कॉलम आएंगे इसमें, 3 रो और 4 कॉलम। तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 1 प्लस 3 × 2, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, और फिर फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम। इसका ध्यान दीजिए, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, 1 × 2, फिर 3 × 0, 3 × 0, फिर फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, यानी 1 × 3, फिर 1 × 3 और 3 × -2 प्लस 3 × -2, फिर फर्स्ट रो इंटू, अब चौथे में चलेंगे, फर्स्ट रो इंटू लास्ट कॉलम, यानी 1 × -4 प्लस 3 × 1। इस तरह से हमारा पहले रो के एलिमेंट्स अब आ गए। अब क्या करेंगे, अब वही काम सेकंड रो से करेंगे। पहला रो हमारा खत्म हो गया, अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम, सेकंड रो इंटू थर्ड कॉलम, सेकंड रो इंटू फोर्थ कॉलम। तो सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम यानी 0 × 1 प्लस 2 × 2, फिर 0 × 2 प्लस 2 × 0, फिर 0 × 3 प्लस 2 × -2, फिर 0 × -4 प्लस 0 × -4 प्लस 2 × 1 के, 0 × -4 प्लस 2 × 1 के हो गया। क्लियर। अब थर्ड चलते हैं, थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो ये -1 है, तो -1 × -1 -1 × -1, फिर 4 × 2 प्लस 4 × 2 हो गया, फिर -1 × 2 प्लस 4 × 0, फिर -1 × 3, फिर प्लस 4 × -2, फिर -1 × -4 प्लस 4 × 1। दिस इज इक्वल टू, अब 1 × 1 3 × 6 कितना आ गया, 7 आ गया। 2 × 2 ये 0 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। फिर 3 × 3 3 × 6 तो 3 और -6 तो आ जाएगा -3 आ गया। फिर 1 × -4 प्लस 3 तो आ गया -1 आ गया। फिर यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। ये 0 तो सब 0 आ जाएगा। ये 0 और 2 दूनी 4 -4 आ गया। फिर ये माइनस के 0 हो जाएगा, 2 × यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा -1 × -1 प्लस 1 हो जाएगा, 4 दूनी 8 8 1 9 हो गया। फिर ये 0 हो जाएगा 4 × 0 और 2 × 2 -2 हो जाएगा। फिर 3 × 3 -3 स्टार्ट। हाँ यहाँ पर जो है हो गया यहाँ तक। उसके बाद 3 बनता -3 और -8 तो -11 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा -4 × -1 प्लस 4 हो जाएगा और 4 × 1 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर -1 × -1 ना होकर -1 × +1 रहेगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 नहीं 1 7 आ जाएगा। इस तरह से हमारी जो है प्रोडक्ट मैट्रिक्स यानी गुणनफल मैट्रिक्स अभी हमने BC निकाला। अब क्या करेंगे, A से इसका गुणनफल निकालेंगे। अब आते हैं ABC निकालते हैं। A × BC, A लिखते हैं, A क्या है 3/3 यानी 1 1 -3, फिर 2 0 3, फिर 3 -1 2
ये हमारी मैट्रिक्स ए हो गई। और बी सी क्या आई है, बी सी हमारी आई है 3/4 की आई है। ये मैट्रिक्स 3/4 है। ये मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की है। 7 2 -3 -1 4 0 -4 फिर 2 फिर 7 फिर -2 फिर -11 फिर 8 आ गया। ये हमारी मैट्रिक्स बी सी आई है। अब क्या करेंगे, ए इंटू बी सी निकालेंगे। दिस इज इक्वल टू, ये 3 इंटू 3 है। ये कितना ऑर्डर की है मैट्रिक्स हमारी, इसका ऑर्डर है 3 रो 4 कॉलम है, तो 3/4। देखिए यहाँ पर सेम है, इसलिए इसका प्रोडक्ट निकलेगा। और जो मैट्रिक्स आएगी वो भी कितनी आएगी, 3/4। अब जो है बी सी हमारा निकल गया। बी सी के बाद फिर अब क्या निकालेंगे, ए इंटू बी सी निकालेंगे। ए लिखा, फिर बी सी निकाला। तो इसका जो है स्तंभ 3 है, इसका जो है पंक्ति 3 है, इसलिए इसका गुणनफल होगा। तो गुणनफल करते हैं, कितना आएगा, 3/3 है, 3/4 है, तो हमारा जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगी 3/4 की आएगी। देखते हैं, बहुत सावधानी बढ़ी। तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। 1 इंटू 7 नहीं लिखेंगे, बल्कि 1 इंटू 7 7 हो गया। फिर 1 इंटू 4 +4 हो गया। फिर -1 इंटू 7 -7 हो गया। फिर फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 2 2 हो गया। फिर 1 इंटू 0 0 हो गया। फिर -1 इंटू -2 हो गया, +2 हो गया। फिर फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू -3 और 1 इंटू -4 तो -4 हो गया। फिर -1 इंटू -11 तो +11 हो गया। फिर फर्स्ट रो इंटू लास्ट कॉलम, तो 1 इंटू -1 -1 हो गया। 1 इंटू 2 हो गया, +1 हो गया। और -1 इंटू 8 हो गया, तो -8 हो गया। ठीक है, यह अब सेकंड रो से करेंगे यही काम। सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 2 सते 14 हो गया। 0 इंटू 4 +0 हो गया। 3 इंटू 7 +21 हो गया। फिर सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम, तो 2 दूनी 4 हो गया। 0 इंटू 0 0 हो गया। 3 इंटू -2 -6 हो गया। फिर सेकंड रो इंटू थर्ड कॉलम, तो 2 3 6 -6 हो गया। 0 इंटू -4 -0 हो गया। 3 इंटू -11 -33 हो गया। ठीक है, फिर सेकंड रो इंटू लास्ट कॉलम, तो 2 1 -2 हो गया। 0 इंटू 2 0 हो गया। और 3 इंटू 8 24 हो गया। ठीक है भाई, ये हो गया। फर्स्ट रो इंटू हो गया ना। हाँ, अब इसके बाद क्या करते हैं, थर्ड रो से करेंगे यही प्रोसेस। थर्ड इंटू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो 3 7 21। फिर -1 इंटू 4 -4 हो गया। 2 इंटू 7 +14 हो गया। फिर थर्ड रो इंटू सेकंड कॉलम, तो 3 इंटू 2 6 हो गया। -1 इंटू 0 -0 हो गया। 2 इंटू -2 -4 हो गया। फिर अब थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू -3 -9 हो गया। -1 इंटू -4 हो गया, +4 हो गया। 2 इंटू -11 तो -22 हो गया। अब फिर करेंगे लास्ट कॉलम में 3 इंटू -3, फिर -1 इंटू 2 -2 हो गया। फिर 2 इंटू 8 +16 हो गया। इस तरीके से हमारा ये जो है आ गया। इसके बाद जो है इसको ऐड कर ले रहे हैं। तो 7 4 11, 11 में 7 × 4, 2 2 4। फिर यहाँ पर क्या आया, -3 -4 -7 +11 आ गया, 4 आ गया। फिर -1 +1 0 हो गया, तो आ गया -8 आ गया यहाँ पर। 21 14 35 आ गया यहाँ पर। 4 -6 आ गया, -2 आ गया। -6 -33 -39 आ गया। हाँ, तो इसके बाद जो है -39 हो गया। सेकंड रो कहाँ तक पहुँचे थे, यहाँ तक हो गया। और +24 -2 हो गया, +22 हो गया ये। और 21 में से 4 गए, 17 4 21 10 31 हो गया। और 6 में 4 गए, 2 आ गया। यहाँ पर हो गया 22 9 31 -31 +4 हो गया, -27 हो गया। यहाँ हो जाएगा 3 2 5 माइनस है, +16 तो आ गया 11 आ गया। अब एक बार और चेक कर लेते हैं इसको। 7 4 11, 11 में 7 × 4, 2 2 4। यहाँ मल्टीप्लिकेशन चेक कर ले रहे हैं। 1 इंटू 7 सही हो गया। 1 इंटू 4 4 हो गया। -1 इंटू इतना हो गया। इससे कर रहे हैं इसमें 1 इंटू 2 ठीक। 1 इंटू 0 0।
-1 इंटू -2 +2 हो गया। फिर 1 इंटू थर्ड में करेंगे -3, फिर -4 + 11, फिर फोर्थ में करेंगे 1 इंटू -1 -1, फिर 1 इंटू 2 1 इंटू 2 हो जाएगा। हाँ तो 1 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, मिस्टेक हो गई थी। -1 इंटू 2 तो 8 1 9, -9 + 2 तो हो जाएगा -7 आ जाएगा। तो क्लियर हो गया। और चेक कर ले रहे हैं सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 2 7 14 और 0 + 21 सही है। फिर कर ले रहे हैं, हो जाएगा 2 दूनी 4, ये सही है। फिर ये भी सही है, ये भी सही है। फिर थर्ड वाला चेक कर ले रहे हैं, 3 7 21, 4 1 4 14, फिर 2 3 6 0 -4, 3 3 9 सही है, 4 1 4 ये भी सही है, सही है, ठीक है। इस तरह से हमारा a इंटू बी सी का मान आ गया। ऐसे ही जो आ गया है हमारा 1 हो गया। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, अब ए बी निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, कुछ आएगा। फिर इसके बाद ए बी इंटू सी निकालेंगे, तो जो ए आएगा यही आएगा, क्या जो आया है आप निकाल लीजिएगा, होमवर्क है। 4 4 4 -7 35 -2 -39 और 22, यहाँ है 31, यहाँ है 2 -27 और 11। किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3/4 की है, ये भी 3/4 की आएगी। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे 5 1 एंड 2 क्या आ गया, a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी एक साथ रखेंगे और उसके बाद सी रखेंगे। तो लिखेंगे बराबर आ रहा है, इसका मतलब लिखेंगे कि हमारी जो है मैट्रिक्स जो है गुणन के साचर नियम का पालन करती हैं। क्लियर। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, दूसरा गुण क्या है, गुणन का वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या है कि 3 मैट्रिक्स हमने लिया, एक की कोट m/n है और b और c की कोट समान है, है। तो a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, यानी a से ब्रैकेट में गुणा कर दिया, इसलिए इसको वितरण करते हैं, तोड़ना कहते हैं, बंटवारा करना कहते हैं। ऐसे ही a प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। आप जो है एग्जाम्पल लेकर के खुद लगाइएगा, यहाँ पर होमवर्क है, एग्जाम्पल लेकर के आप इसको खुद करिएगा। कोई मैट्रिक्स ए बी सी 3 ले लीजिएगा, एक ऑर्डर जैसे 3/3 ले लीजिए और बी का ऑर्डर जो है बी और सी का अलग अलग ऑर्डर ले लीजिए, उसके बाद फिर आप करके देखिएगा। तीसरी प्रॉपर्टी है गुणन का तत्समक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटी। अगर कोई मैट्रिक्स ए हो और एक स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई इस प्रकार हो कि ए आई इज इक्वल टू आई ए आ जाए, या दिस इज इक्वल टू आई इंटू ए, तो हम कहते हैं इसको कि अवयव जो है गुणन के तत्समक नियम का पालन करते हैं। यानी किसी मैट्रिक्स ए में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारी वही ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आएगी। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, गुणन का तत्समक कहते हैं। जैसे ए इक्वल टू आप ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लीजिए, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 गारंटी है। आप मल्टीप्लाई करोगे तो ए आई इक्वल टू आई ए आएगा और दिस इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा ए आ जाएगा। क्लियर। इस तरह से हमने जो है प्रॉपर्टी देख लिया, गुणन के गुण देख लिए, प्रॉपर्टी देख लिए। किस तरह से हमारा जो है एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने के लिए जितनी टॉपिक थी उसको हमने डिटेल में बता दिया। आप इसको जो है समझिएगा, अगर कहीं चीज़ समझ में आएगी तो उसे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। क्लियर। अब हम अगले वीडियो में इस एक्सरसाइज का सलूशन करेंगे। ओके।